नमस्कार बच्चों, राम राम। स्वागत आपका अपने YouTube चैनल जीएस विद अशोक सोढ़ा के अंदर। तो देखिए बच्चों, प्रत्येक दिन की भांति आप सभी का स्वागत है अपनी डेली करंट अफेयर के इस सेशन के अंदर, जो अपना 20 से लेके 25 मिनट का करंट अफेयर का सेशन रहता है। इसके अंदर अपने अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे हो, चाहे राष्ट्रीय मुद्दे हो, या फिर कोई ऐसी घटनाएं हो बच्चों जिनसे संबंधित आने वाले एग्जाम एसएससी और रेलवे के अंदर जो है बच्चों क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उन सभी करंट जीके के बारे में अपन चर्चा करते हैं। उन सभी समसामयिक की घटनाएं जो होती है बच्चों, उनके बारे में अपन चर्चा करते हैं। तो आज की क्लास यानी 8 अगस्त 2024 की क्लास को बच्चों शुरू करने से पहले आज अपन चर्चा करेंगे किनके बारे में, विनेश फोगाट के बारे में। तो आने वाली स्लाइड के अंदर में आप क्वेश्चन भी देखोगे तो क्या लिखा हुआ मिलता है बच्चों, विनेश फोगाट से गुड बाय रेसलिंग। तो विनेश फोगाट ने जो है इस बार जो है रेसलिंग से संन्यास ले लिया है। पेरिस ओलंपिक 2024 के अंदर दुनिया की सर्वश्रेष्ठ जो रेसलर थी बच्चों, उसी को हराया और उसी को हराने के बाद फाइनल के अंदर पहुंची। तो फाइनल के अंदर जो है 100 ग्राम वजन ज्यादा होने के कारण इन्हें जो है डिस्क्वालीफाई कर दिया गया था। तो ये जो है पदक से चूक गई थी और उसी के बाद उन्होंने जो है वहां से क्या कर दिया था, जो है इन्होंने जो है रेसलिंग से क्या कर दिया बच्चों, इन्होंने रेसलिंग से जो है इन्होंने संन्यास की क्या कर दी थी, घोषणा कर दी थी। तो इस खबर को भी अपन आगे पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं बच्चों आज की क्लास को, और आज की क्लास का देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 जो है उसमें क्या पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 1 में देखिए, शुरू करते हैं अपने बच्चों। क्वेश्चन नंबर 1 पूछा गया है आज की क्लास का पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 में पूछा है, हाल ही में पहलवान विनेश फोगाट ने पेरिस ओलंपिक में कितने क्रिया वजन की वजह से उन्हें बाहर हुई भाई? 50 क्रिया वजन, 100 क्रिया वजन, 150 और इनमें से कोई नहीं। तो हाल ही के अंदर बच्चों विनेश फोगाट जो है 50 क्रिया वजन के अंदर जो है ये क्वालिफाई थी, लेकिन ये हुआ कि 100 ग्राम वजन ज्यादा होने के कारण इन्हें जो है क्या कर दिया गया था बच्चों, डिस्क्वालीफाई कर दिया गया था। मात्र कितने वजन के कारण? मात्र 100 ग्राम वजन के कारण इन्हें जो है बच्चों डिस्क्वालीफाई किया गया था। विनेश फोगाट की अपन चर्चा करें बच्चों, विनेश फोगाट। तो विनेश फोगाट जो है इनका संबंध अपने से पूछा जाए, किससे इनका संबंध है? रेसलिंग यानी कुश्ती से क्या है इनका संबंध है। इसके अलावा पूछा जाए विनेश फोगाट का संबंध जो है किस राज्य से इनका संबंध है बच्चों? तो भारत के अंदर हरियाणा राज्य से इनका क्या है, संबंध है। हरियाणा राज्य से इनका संबंध है, कुश्ती से इनका संबंध है। इसके अलावा बच्चों इनके बारे में अगर पूछा जाए विनेश फोगाट, तो विनेश फोगाट ने हाल ही के अंदर बच्चों संन्यास की क्या कर दी है, घोषणा कर दी है। हाल ही के अंदर संन्यास की घोषणा कर दी है बच्चों। पेरिस ओलंपिक 2024 के बाद संन्यास की घोषणा की गई है किसके द्वारा? संन्यास की घोषणा की गई विनेश फोगाट के द्वारा। इसके अलावा भी किसी के द्वारा घोषणा की गई क्या? याद करिए, निशानेबाज रोहन बोपन्ना। याद करिए बच्चों, रोहन बोपन्ना। तो रोहन बोपन्ना में भी क्या है बच्चों, संन्यास की घोषणा कर दी गई। इसके अलावा रोहन बोपन्ना का संबंध अपने से पूछा जाए, किससे उनका संबंध है? तो रोहन बोपन्ना का संबंध है, माफ करना बच्चों, रोहन बोपन्ना का संबंध है बैडमिंटन से रोहन बोपन्ना का संबंध है। और इसी ओलंपिक खेल 2024 के अंदर इन्हीं रोहन बोपन्ना के द्वारा जो है संन्यास की क्या कर दी थी, घोषणा कर दी थी। तो ये 2 क्वेश्चन बनते हैं, यहाँ से बहुत अच्छे क्वेश्चन बनते हैं बच्चों। पहला क्वेश्चन तो है, किस पहलवान को जो है डिस्क्वालीफाई कर दिया गया था? 100 ग्राम वजन बढ़ने के बाद डिस्क्वालीफाई कर दिया था। किसे कर दिया गया? विनेश फोगाट को कर दिया गया। और यही जो विनेश फोगाट है बच्चों, इन्हीं ने जो है संन्यास की क्या कर दी है, घोषणा कर दी है। और इसी के साथ पेरिस ओलंपिक 2024 के अंदर 33वें पेरिस ओलंपिक जो खेले जा रहे हैं, इन्हीं 33वें पेरिस ओलंपिक के अंदर रोहन बोपन्ना, जिनका संबंध बच्चों बैडमिंटन से है, उन्होंने भी क्या कर दी है, संन्यास की घोषणा कर दी है। तो ये जो है बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 का अपने सामने सही जो आंसर रहने वाला है, सही आंसर होगा बच्चों ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया? ऑप्शन नंबर 2 हो गया भाई। चलो बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए क्या पूछा गया क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर। क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा है बच्चों, हाल ही में पेरिस ओलंपिक में नीरज चोपड़ा ने क्वालिफायर राउंड में कितने मीटर का थ्रो किया है? सबसे पहली बात तो ये पूछा जा रहा है बच्चों, बात की जा रही है किसकी? नीरज चोपड़ा की। बात की जा रही है बच्चों नीरज चोपड़ा की। नीरज चोपड़ा की अपन चर्चा करें बच्चों, तो नीरज चोपड़ा का संबंध अपने से पूछा जाए किस खेल से है? नीरज चोपड़ा का संबंध है प्यारे बच्चों जेवलिन थ्रो से। जेवलिन थ्रो से इनका संबंध है। इसके अलावा पूछा जाए गोल्डन बॉय किसे कहा जाता है भाई?
पूछा जाए बच्चों गोल्डन बॉय किसे कहा जाता है? गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा को कहा जाता है। नीरज चोपड़ा का संबंध पूछा जाए अपने से कि नीरज चोपड़ा का संबंध किस राज्य से है, तो नीरज चोपड़ा का संबंध भी किस राज्य से? हरियाणा राज्य से इनका संबंध है। अभी हाल ही के अंदर जो है बच्चों क्वालिफायर राउंड के अंदर 33वें ओलंपिक 2024 के अंदर जो है नीरज चोपड़ा के द्वारा एक नया कीर्तिमान स्थापित किया गया। 89.34 मीटर भाला फेंकर 89.34 मीटर भाला फेंक के एक नया कीर्तिमान स्थापित किया। लेकिन ये कौन सा राउंड था? ये बच्चों जो है क्वालिफायर राउंड था। कौन सा राउंड था बच्चों? क्वालिफायर राउंड। और क्वालिफायर राउंड के अंदर इन्होंने 89.34 मीटर भाला फेंक के एक नया कीर्तिमान क्या कर दिया है बच्चों? स्थापित कर दिया है। किसके द्वारा कर दिया बच्चों? नीरज चोपड़ा के द्वारा कर दिया गया है। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में क्या पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा है हाल ही में किसे बांग्लादेश की अंतरिम सरकार का प्रमुख नियुक्त किया गया है। अभी आप सभी को पता है बच्चों, कल के जो करंट अफेयर की क्लास थी उसमें मैंने चर्चा की थी, परसों की जो करंट अफेयर की क्लास थी उसमें मैंने चर्चा की थी। तख्ता पलट हुआ अभी, और तख्ता पलट जो है कहाँ पे हुआ बच्चों? तभी हाल फिलहाल की अपन चर्चा कर रहे थे किस देश की? अपने ही पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश की। बांग्लादेश के अंदर जो है पूरा बांग्लादेश जो है आग के अंदर झुलसा बच्चों, और इसी के अंदर जो है बांग्लादेश की जो प्रधानमंत्री थी, बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना के द्वारा इस्तीफा दे दिया गया। शेख हसीना के द्वारा बच्चों इस्तीफा दे दिया गया। शेख हसीना ने बच्चों इस्तीफा दे दिया, और इस्तीफा देने के बाद उन्होंने शरण कहाँ पे ली? अपनी ही मुल्क के अंदर यानी भारत के अंदर उन्होंने क्या ले ली? शरण ले ली। कल जो है वहां से खबर आई बांग्लादेश के अंदर अब नई सरकार बनेगी, और बांग्लादेश के अंदर बच्चों अब अंतरिम सरकार बनेगी। भाई बांग्लादेश के अंदर अब अंतरिम सरकार बनेगी। इस अंतरिम सरकार के अंदर कितने लोग होंगे? इस अंतरिम सरकार के अंदर बच्चों 15 सदस्य होंगे। भाई 15 सदस्य अंतरिम सरकार के अंदर होंगी, और सेना जो है बच्चों अब सरकार का कार्यभार संभालेगी। सेना जो है अब सरकार का कार्यभार संभालेगी। कहाँ का? बांग्लादेश का कार्यभार संभालेगी। और इसी के लिए जो है बच्चों किसे बुलाया गया? इसी के लिए हाल ही के अंदर बांग्लादेश के अंदर प्रमुख नियुक्त किया गया मोहम्मद यूनुस को। ये जो है यूएसए के अंदर थे, और यूएसए से कल इन्हें बुलाया गया है बच्चों मोहम्मद यूनुस को, और इन्हें जो है अंतरिम सरकार का क्या बनाया गया है? प्रमुख बनाया गया है। इन्हीं मोहम्मद यूनुस को बच्चों 2006 के अंदर शांति के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। इन्हें जो है शांति के लिए बच्चों नोबेल पुरस्कार, और नोबेल पुरस्कार से क्या किया जा चुका है? सम्मानित किया जा चुका है। किस व्यक्ति को किया जा चुका है? मोहम्मद यूनुस को किया जा चुका है, जो हाल ही के अंदर इसलिए सुर्खियों के अंदर है कि बांग्लादेश की सरकार गिरने के बाद वहां पे अंतरिम सरकार बनेगी, और अंतरिम सरकार का मुखिया जो है वो किसे नियुक्त किया गया? मुखिया जो है वो नियुक्त किया गया मोहम्मद यूनुस को। तो इसका मतलब ये हो गया अपना जो ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का सही आंसर बिल्कुल एकदम आंसर सही कौन सा होगा बच्चों? ऑप्शन नंबर डी होगा। भी कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर डी होगा। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अपन बताइए इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? भाई बताइए बच्चों इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? भी देखिए हाल ही के अंदर खबरों के अंदर रहा पोबितोरा, हाल ही के अंदर खबरों में रहा पोबितोरा वन्य जीव अभ्यारण्य किस राज्य के अंदर है? भाई हाल ही में खबरों में रहा पोबितोरा वन्य जीव अभ्यारण्य किस राज्य के अंदर है? तो बच्चों ये जो अभ्यारण्य है असम के अंदर है। कहाँ पे है? असम के अंदर है। भाई असम के अंदर है बच्चों ये अभ्यारण्य। कौन सा? पोबितोरा। कौन सा है बच्चों? पोबितोरा। पोबितोरा जो है ये अभ्यारण्य कहाँ पे है? असम के अंदर है। इसी के साथ बच्चों इस बार जो है यूनेस्को की 43वीं साइट, और 43वीं साइट का दर्जा दिया गया। किसे दिया गया? आप कहोगे सर अहोम मोइदम को दिया गया। किसे दिया गया बच्चों? अहोम मोइदम को दिया गया। और ये अहोम मोइदम भी कहाँ पे है? अहोम मोइदम भी कहाँ पे हो गया? असम के अंदर हो गया। भाई अहोम मोइदम भी असम के अंदर हो गया। किसके अंदर दर्जा दिया गया? कौन सी बैठक के अंदर दर्जा दिया गया? तो ये जो है यूनेस्को की 46वीं बैठक, और 46वीं बैठक का आयोजन किया जा रहा था। कहाँ पे? भारत के अंदर इसका आयोजन किया गया था। कब से कब तक? 21 जुलाई से लेके 21 जुलाई से लेके बच्चों 31 जुलाई के मध्य, जिसमें पूरी दुनिया के अंदर जो है बच्चों यूनेस्को साइटों का दर्जा दिया गया था। और उसके अंदर एक भारत की कौन सी? अहोम मोइदम। और अहोम मोइदम कहाँ पे है? असम के अंदर है। तो ये भारत की यूनेस्को की कौन सी साइट बन गई थी? भारत की यूनेस्को की बच्चों 43वीं साइट बन गई थी। कौन सी साइट बन गई? 43वीं साइट बन गई। तो पोबितोरा जो है उसका संबंध जो है बच्चों किस राज्य से हो गया?
तो ये है जो है असम से इसका संबंध हो गया। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्या हो गया, क्लियर नहीं दिखाई दे रहा क्या ये क्वेश्चन? एक सेकेंड रुकिए भाई। देखिए भाई, अब बिल्कुल क्लियर दिखाई दे रहा होगा आपको, बढ़िया से दिखाई दे रहा है। बताइए भी, सारे के सारे दिवस बच्चों अपन ने याद किए थे जुलाई महीने के अंदर। अब अपनी ड्यूटी ये भी बनती है कि अपने को अगस्त महीने के अंदर जितने दिवस थे उनको भी याद करने। कल वाली क्लास लगाइएगा मैंने 1 अगस्त को, फिर 1 अगस्त को, फिर 2 अगस्त को, फिर 3 अगस्त को, फिर 4 अगस्त को। ये सारे के सारे दिवस मैंने क्या है इसी बोर्ड पे आपको करवाए थे। अब आपकी ड्यूटी बनती है इन्हें याद करना। हाल ही में राष्ट्रीय हथकरघा दिवस कब मनाया गया? हाल ही के अंदर राष्ट्रीय हथकरघा दिवस कब मनाया गया? तो हाल ही के अंदर बच्चों हथकरघा दिवस कब मनाया गया? 7 अगस्त को मनाया गया। अभी कब मनाया गया बच्चों? 7 अगस्त को मनाया गया। ये जो है बच्चों पूछा जाए, इस हथकरघा दिवस की शुरुआत जो है बच्चों कब से होती है? इनकी शुरुआत होती है भारत के अंदर 2015 से। किसके कार्यकाल के अंदर होती है? तो आप सभी को पता है 2014 से लगातार प्रधानमंत्री कौन हो गए भाई? प्रधानमंत्री हो गए अपने नरेंद्र मोदी जी हो गए। इनके कार्यकाल के अंदर इनकी शुरुआत होती है बच्चों। जबकि याद करिए बच्चों स्वदेशी आंदोलन, याद करिए बच्चों स्वदेशी आंदोलन क्यों मनाया जाता है? तो 7 जुलाई 1905 को स्वदेशी आंदोलन जो था बच्चों, उन्हीं की याद के अंदर 2015 के अंदर ही प्रत्येक साल 7 दिवस को कौन सा दिवस मनाया गया? नेशनल हैंडलूम डे, राष्ट्रीय हथकरघा दिवस बच्चों मनाया जाएगा। और ये मनाया गया कब? 7 अगस्त को, यानी कल ही इंस्टेंट मनाया गया। आज कौन सी अगस्त होगी? आप कहोगे सर आज तो 8 अगस्त हो गई भाई। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्या पूछा गया है नेक्स्ट क्वेश्चन में? नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया हाल ही में भारत का पहला जीआई टैग, जियोग्राफिकल इंडिकेट, जीआई टैग अंजीर जूस कहां निर्यात किया गया है? आप सभी को पता है बच्चों जीआई टैग, जीआई टैग इसे कहा जाता है जियोग्राफिकल टैग, जियोग्राफिकल टैग कहा जाता है इसे। जीआई टैग इसे कहा जाता है हिंदी में बच्चों भौगोलिक संकेत, भौगोलिक संकेत का इसे दर्जा दिया जाता है। भारत के अंदर पूछा जाए जीआई टैग प्रोडक्ट कितने हैं भाई? तो भारत के अंदर लगभग जो है बच्चों 600 जो है प्रोडक्ट जो है वो कौन से हैं? जीआई टैग है। जबकि एक क्वेश्चन बहुत अच्छा पूछा जाता है, भारत में सर्वाधिक जीआई टैग वाला राज्य, भारत में बच्चों सर्वाधिक जीआई टैग वाला राज्य कौन सा हो गया? तो सर्वाधिक जीआई टैग वाला राज्य हो गया बच्चों उत्तर प्रदेश। कौन सा हो गया? उत्तर प्रदेश जो है सर्वाधिक जीआई टैग वाला राज्य हो गया। इसके अलावा पूछा जाता है एक दिन के अंदर सर्वाधिक 18 जीआई टैग किस पदार्थ को, सॉरी किस राज्य को मिले थे भाई? तो ये मिले थे बच्चों उत्तराखंड को। किसे मिले थे? उत्तराखंड को मिले थे। एक दिन के अंदर कितने जीआई टैग? एक दिन के अंदर बच्चों 18 जीआई टैग। कितने जीआई टैग? 18 जीआई टैग किसको मिले थे? उत्तराखंड को मिले थे। इसके अलावा सर्वाधिक जीआई टैग पूछा जाए तो कहां पे होंगे? उत्तर प्रदेश के अंदर होंगे। भारत में सर्वाधिक जीआई टैग वाला राज्य पूछा जाता है तो राज्य कौन सा हो गया? उत्तर प्रदेश हो गया। पूरे भारत में जीआई टैग कितने हो गए? पूरे भारत के अंदर तो जीआई टैग हो गए बच्चों 600। जबकि इससे भी अच्छा एक क्वेश्चन बनता है, भारत के अंदर वह कौन सा पहला पदार्थ था जिसे जीआई टैग का दर्जा दिया गया था? तो पहली थी बच्चों दार्जिलिंग चाय, पहली थी दार्जिलिंग चाय। सुबह उठते उठते चाय पीनी पड़ती है भाई, उससे पहले आंखें ही नहीं खुलती। तो पहला जीआई टैग कौन सा हो गया था? पहला जीआई टैग हो गया बच्चों दार्जिलिंग चाय हो गया था। सर्वाधिक उत्तर प्रदेश के अंदर हो गए, भारत के अंदर 600 हो गए। इसके अलावा कभी अपने से पूछ लिया जाए कि एक दिन ही के अंदर 18 जीआई टैग जो है किस राज्य को प्रदान किए गए थे? तो किस राज्य को प्रदान किए गए थे? उत्तराखंड को जो है बच्चों प्रदान किए गए थे। तो हाल ही के अंदर जीआई टैग अंजीर जूस का निर्यात कहां पे किया गया है? पोलैंड के अंदर किया गया। कहां पे किया गया? पोलैंड के अंदर किया गया। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अच्छा क्वेश्चन था भैया, हाल ही में किस राज्य ने कारागार एवं सुधार सेवा विधेयक को मंजूरी दी है भाई? हाल ही के अंदर किस राज्य ने कारागार एवं सुधार सेवा विधेयक को मंजूरी दी है? किसके द्वारा मंजूरी दी गई है? ये मंजूरी दी गई है बच्चों महाराष्ट्र के द्वारा। किसके द्वारा मंजूरी दी गई? महाराष्ट्र के द्वारा मंजूरी दी गई। महाराष्ट्र की जब बात आती है तो कुछ चीजें बिल्कुल क्लियर होती है। कैसी चीजें क्लियर होगी? महाराष्ट्र के सीएम कौन होंगे? मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होंगे भी। कौन होंगे बच्चों? एकनाथ शिंदे होंगे। एक बात तो आपको ये याद रखनी है,
दूसरी बात कौन सी याद रखनी है, मुख्यमंत्री माझी, मुख्यमंत्री माझी कन्या योजना। ये बच्चों मुख्यमंत्री माझी कन्या योजना किस राज्य के अंदर लागू की गई, महाराष्ट्र के अंदर लागू की गई। इसके अलावा बच्चों लड़का भाऊ योजना, इसके अलावा लड़का भाऊ योजना, और ये जो लड़का भाऊ योजना है, इस लड़का भाऊ योजना का शुभारंभ भी कहाँ पे किया गया, तो ये भी कहाँ पे किया गया बच्चों, महाराष्ट्र के अंदर किया गया। कहाँ पे किया गया, महाराष्ट्र के अंदर। बात चल रही थी महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री कौन होंगे, एकनाथ शिंदे, तो राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन होंगे, बना दिए भजन, कह दो भजनलाल शर्मा। कौन हो गए, भजनलाल शर्मा हो गए भाई, बिल्कुल सही है, भजनलाल शर्मा हो गए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन हो गए, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री तो हो गए, कौन हो गए, योगी आदित्यनाथ हो गए भाई। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री तो हो गए बच्चों योगी आदित्यनाथ, कौन हो गए, योगी आदित्यनाथ हो गए। तो ये जो अपना क्वेश्चन था, इसका सही आंसर कौन सा हो गया, सही आंसर हो गया बच्चों इसका महाराष्ट्र हो गया। कौन सा हो गया, महाराष्ट्र हो गया। चलो बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। क्या पूछा गया अगले क्वेश्चन में, क्वेश्चन में पूछा है कि हाल ही में भारत का सबसे किफायती आवास बाजार कौन सा बनावे। हाल ही में भारत का सबसे किफायती आवास बाजार कौन सा बना, पुणे, मुंबई, कोलकाता, अहमदाबाद, कौन बनावे। तो हाल ही के अंदर भारत का सबसे किफायती आवास बाजार बनता है बच्चों कौन सा, अहमदाबाद। कौन सा बनता है, अहमदाबाद, गुजरात, अहमदाबाद गुजरात बनता है। भारत का मैनचेस्टर, भारत का मैनचेस्टर पूछा जाए भाई, कौन हो गया भाई, अहमदाबाद हो गया। मैनचेस्टर कौन हो गया, अहमदाबाद। राजस्थान का मैनचेस्टर पूछा जाए तो कौन सा हो गया भाई, भीलवाड़ा हो गया भाई। कौन सा हो गया, भीलवाड़ा हो गया। इसके अलावा सरदार पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा भाई, इसके साथ सरदार पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर हो गया भाई, अहमदाबाद गुजरात के अंदर हो गया। कहाँ हो गया बच्चों, अहमदाबाद गुजरात हो गया। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो गया भाई। कौन सा हो गया, डी हो गया। चलो जवाब दीजिए भाई इस क्वेश्चन का। अच्छा क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है, आने वाले एग्जाम्स में पूछा जा सकता है बच्चों। क्वेश्चन में पूछा गया कि हाल ही में किस मंत्रालय ने पहली बार जीवित मानव अंगों के परिवहन के लिए दिशा निर्देश जारी किए। इसका मतलब ये हो गया कि ह्यूमन जो ऑर्गेन है, जो लिविंग है, जो जीवित है, उन्हें एक स्थान से दूसरे स्थान पे ले जाने की मंजूरी भारत के अंदर प्रदान की गई है। और वो प्रदान किसके द्वारा की गई है, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा। किसके द्वारा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा जो है ये मंजूरी भारत के अंदर प्रदान कर दी गई है बच्चों। तो इस क्वेश्चन का आंसर कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया, सी हो गया भाई। गृह मंत्रालय तो किसके पास है भाई, भारत के अंदर। गृह मंत्रालय तो हो गया भारत के अंदर अमित शाह के पास। किसके पास हो गया, अमित शाह। सड़क परिवहन मंत्रालय किसके पास हो गया, ये तो हो गया बच्चों नितिन गडकरी के पास हो गया भाई। किसके पास हो गया, नितिन गडकरी के पास। इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो गया। चलो बढ़ते हैं आगे। चलो देखो भाई, हाल ही में वैश्विक मेडटेक सम्मेलन 2024 कहाँ हुआ भाई। हाल ही में वैश्विक मेडटेक सम्मेलन 2024 कहाँ हुआ, नई दिल्ली, मुंबई, कानपुर, इनमें से कोई नहीं। कहाँ पे होता है, भारत की राजधानी नई दिल्ली के अंदर होता है। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में किसे एसबीआई का नया अध्यक्ष बनाया गया भाई। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया, किसे जो है बच्चों बनाया गया। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के एसबीआई के नए अध्यक्ष, नए जो है चेयरमैन किसे बनाया गया, नए चेयरमैन बनाया गया है। किसे बनाया गया बच्चों, सीएस सेठी को बनाया गया। किसे बनाया गया, सीएस सेठी को बनाया गया भाई। हाल ही के अंदर एसबीआई के चेयरमैन बने। हाल ही में किस देश ने स्टारलिंक का मुकाबला, हाल ही में किस देश ने स्टारलिंक का मुकाबला करने के लिए पहला उपग्रह समूह नेटवर्क लॉन्च किया है। किसके द्वारा किया गया है, तो बच्चों ये चीन के द्वारा किया गया है। चीन ने किया है कौन सा, स्टारलिंक का मुकाबला करने के लिए पहला उपग्रह नेटवर्क जो है लॉन्च किया गया है। किसके द्वारा, चाइना के द्वारा किया गया, चीन के द्वारा किया गया। तो ये आज का करंट अफेयर था बच्चों। ये अपने करंट अफेयर का सेशन था जो अपना डेली चलता है, 15 से लेके 20 मिनट तक का करंट अफेयर सेशन रहता है। सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट आज का क्वेश्चन
यही है बच्चों कि ओलंपिक खेल 2024 के अंदर जो है किस खिलाड़ी ने संन्यास की घोषणा की, रोहन बोपन्ना के द्वारा घोषणा की गई। इसके अलावा कल जो है किसके द्वारा, विनेश फोगाट के द्वारा भी क्या की गई है बच्चों, घोषणा की गई है। एक क्वेश्चन अपना और बहुत अच्छा बनता है, हाल ही के अंदर जो है बांग्लादेश के अंदर अंतरिम सरकार बनेगी, इंटरिम्स गवर्नमेंट बनेगी, उसके लिए किसे प्रमुख बनाया गया है बच्चों, तो ये बनाया गया है मोहम्मद यूनुस को बनाया गया है, जिसे नोबेल पुरस्कार 2006 के अंदर जो है बच्चों स्वीडिश सरकार के द्वारा प्रदान किया गया था। तो ये आज की करंट अफेयर थी, करंट अफेयर का अपना सेशन था डेली करंट अफेयर के नाम से बच्चों। मिलते हैं फिर से एक नए सेशन के साथ, मिलते हैं फिर से एक नए करंट जीके के साथ बच्चों। तब तक के लिए धन्यवाद, खूब सारा पढ़िए, मस्त होके आप जो है नोट्स बनाइए बच्चों, और मस्त होके हंसते खेलते रहते आप क्या करिए बच्चों, तैयारी करिए भाई।